नमस्कार, मैं अनीता दिनेश गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आपका स्वागत है। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे एक ऐसी वैरायटी जिसने इंस्टाग्राम पे धूम मचा रखी है और सारे प्लांट लवर्स, सारे प्लांट एडमायरर्स, सारे प्लांट कलेक्टर्स इस वैरायटी के दीवाने हैं। हालांकि इसकी कुछ वैरायटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, पर आज मैं बात करूंगी एक आसानी से मिल जाने वाली और कम प्राइस रेंज में मिलने वाली इसकी फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी के बारे में। इसको स्वीट हार्ट प्लांट या फिर हार्ट शेप फिलोडेंड्रॉन कहते हैं। और तमाम फिलोडेंड्रॉन की जो वैरायटीज़ होती हैं उनमें ये जो वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू केयर, इजी टू हैंडल तो है ही, साथ ही साथ विंटर्स में हमारे यहाँ जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे हो जाता है तो भी ये वैरायटी बहुत अच्छे से चलती रहती है। बस आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, प्रोपगेशन, फर्टिलाइज़र, सारी ही बातों को आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाल के सालों में प्लांट्स में स्पेशली फिलोडेंड्रॉन्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसका जो बहुत बड़ा कारण है वो ये है क्योंकि इनकी जो लो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो इनको अर्बन स्पेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा माफिक बनाती है। क्योंकि बड़े शहरों में जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टावर्स में आप रहते हैं और आपको सन की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ऐसे में ये लो लाइट प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। इवन आप इनको अगर इंडोर्स में लंबे समय तक रखे रहते हैं, ग्रो लाइट्स के सहारे रखते हैं, तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो होते रहते हैं और बेहद ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। आपके स्पेस को बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस देते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल लुक देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कम कीमत में मिलती हैं, आसानी से आपको किसी भी अच्छी नर्सरी में या गार्डन सेंटर में मिल जाएंगी। पर बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो रेयर हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव है और वो आपको किसी प्लांट कलेक्टर के या रेयर प्लांट सेलर्स के पास ही मिलेंगी। या कुछ कम कीमत वाली जो वैरायटीज़ हैं उनमें ही एक है स्वीट हार्ट फिलोडेंड्रॉन, यानी कि इसको कहा जाता है हार्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन, जिसकी वजह है इसके जो लीव्स का जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट लाइक होता है। और इनको वैसे तो हेड्रेजियम फिलोडेंड्रॉन्स कहा जाता है, पर सामान्य बोलचाल की भाषा में इनको स्वीट हार्ट प्लांट कहते हैं नर्सरीज में हमारे यहाँ। इनकी 5-6 ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगी, ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनमें सबसे पहले तो फिलोडेंड्रॉन ब्रासिल है और ये एक वेरीगेटेड वैरायटी होती है जिसमें येलो वेरीगेशन या वाइट वेरीगेशन पाया जाता है। दूसरी वैरायटी है डार्क ग्रीन हार्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन की। इसकी लीव्स डार्क ग्रीन कलर की, ग्रेइश ग्रीन कलर की होती हैं। इसके साथ ही लेमन एंड लाइम होता है जिसकी लीव्स जो है वो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की होती हैं। और मीकेंस है जिसकी वेलवेटी लीव्स होती हैं, डार्क ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा वैरायटी है जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैरायटी ब्रेंडनम है। ये ग्रीन लीव्स पे सिल्वर कलर के छींटे पड़े होते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है पर थोड़ी मुश्किल है मिलना, रेयर होती है, पर होती ये बेहद खूबसूरत है। तो चलिए इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये प्लांट के लिए जो सॉयल चाहिए वो वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल चाहिए, यानी कि पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। और वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉयल जो नॉर्मली हम प्लांट्स के लिए बनाते हैं वैसे ही सॉयल इसमें डाल सकते हैं आप। बहुत सारे लोग सॉयल में ऑर्गेनिक कंपोस्ट, सैंड और लोकल सॉयल के अलावा कोकोपीट मिलाते हैं। मैं उसको नहीं मिलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम जिस एरिया में नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वहाँ की सॉयल इतनी अच्छी है कि हमें उसमें कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सैंड भी उनको भुरभुरा बना देता है और अच्छा बना देता है। और इसके साथ ही साथ मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा रिच होनी चाहिए क्योंकि ये जिन एरियाज़ के प्लांट होते हैं वहाँ पर नीचे पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो हर समय गिर के बड़े पेड़ों की सड़ती रहती हैं और इनको वहाँ से ह्यूमस मिलता रहता है। और इसलिए हमको इनको काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर आपने मिट्टी में अच्छी मात्रा में मिलाया है और तो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ आप इनको साल में कम से कम 2-3 बार पकी हुई गोबर की खाद और या फिर आप इनमें डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों डालें। और अगर आपको लीफ मोल्ड मिल जाए
तो लीफ मोल्ड को ज़रूर डालें। और अगर आप खुद से कंपोस्टिंग करते हैं तो फिर क्या कहने हैं, आपके पास अच्छा कंपोस्ट होगा होममेड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर इसके साथ ही साथ अगर आप इनकी ग्रोथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनमें थोड़ी मात्रा में एनपीके जरूर डाला करें, कम से कम साल में 4 बार। और ख़ासकर अगर आपने इनको मॉस पोल्स में लगाया हुआ है तो एनपीके को पानी में घोल करके मॉस पोल्स में डाल दें, सो दैट कि मॉस पोल्स में जो मॉस ग्रास है वो उसको कंज्यूम कर लेगी और फिर ये प्लांट की जो रूट्स होती हैं ये अंदर जा कर के उस एनपीके को कंज्यूम करेंगी, जिससे इनकी लीव्स जो होंगी वो शाइनी होंगी, इनकी लीव्स का साइज भी बढ़ता जाएगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। अब बात करेंगे सनलाइट की रिक्वायरमेंट की। मैंने अपने फिलोडेंड्रॉन्स को नॉर्थ में रख रखा है और मुझे लगता है कि ये एक आइडियल डायरेक्शन है फिलोडेंड्रॉन्स को रखने के लिए। तो जिन लोगों की बैल्कनी नॉर्थ फेसिंग है, गार्डन नॉर्थ फेसिंग है, उनके लिए ये एक आइडियल प्लांट है। और या फिर अगर आप इनको ईस्ट में लगाना चाहते हैं या वेस्ट में लगाना चाहते हैं तो उन एरियाज़ में लगाएं जहां बड़े पेड़ों की छांव है, उनके नीचे इनको रखें तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो प्लांट नेचुरल हैबिटेट में काफ़ी गर्म में रहते हैं, इनको गर्मी की आदत होती है, पर क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इनको नमी की ज़रूरत होती है। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आपने फिलोडेंड्रॉन्स लगाए हुए हैं तो आपको ये समझ लेना है कि आपको इन प्लांट को एटलीस्ट गर्मियों में, मई जून में, तो आपको इनको लगभग रोज़ शाम को एक बार अच्छे से नहलाना ही है। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो किसी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन नहीं होगा, दूसरा ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रहेगा। और प्लांट की लीव्स पे जब पानी पड़ता है फिलोडेंड्रॉन की तो लीव्स को अच्छा फील होता है और लीव्स की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट हैप्पी बना रहता है। इसलिए ये एक पॉइंट बनाना होगा। और सर्दियों में भी आफ्टरनून में जब धूप होती है तब आप इनके प्लांट को मिस्टिंग ज़रूर करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे यहाँ 8-10 दिन तगड़ा जो है वो पाला पड़ता है, यानी कि फ्रॉस्टी कंडीशंस होती हैं, उस समय आपको इन प्लांट्स को या तो आप अंदर कर लीजिए या किसी शेडी एरिया में रख दीजिए जहाँ पर इनको छांव मिल रही हो और इनके ऊपर पाला ना गिरता हो। फिर ये प्लांट पूरे साल अच्छे से चलते रहेंगे, क्योंकि आइडियली वो 15 दिन का जो टाइम होता है वही नॉर्थ इंडिया में फिलोडेंड्रॉन्स के लिए टफ टाइम होता है। इवन ये मई जून की गर्मी भी टॉलरेट कर सकते हैं, पर पाले को, फ्रॉस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नेचुरल हैबिटेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है और ये प्लांट उसके आदी नहीं होते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि वाटरिंग कितनी करें। एक मिसकंसेप्शन है कि फिलोडेंड्रॉन्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिल्कुल भी नहीं। इनको मिट्टी में नमी की तो ज़रूरत होती है, मगर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पानी या अगर वाटर लॉगिंग हो रही है पॉट में तो इनकी रूट सड़ जाएंगी और ये प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, मर जाएंगे। आप इनको बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो एक बार खूब अच्छे से थॉरोली वाटरिंग करें, दूसरी बार आप इनको बढ़िया सी मिस्टिंग कर दें। अगर आपने इनको इंडोर्स भी रखा हुआ है तो हर तीसरे चौथे दिन आप इनको वॉशरूम्स में ले जाके या किचन में ले जाके, जहाँ आपके पास जगह है वहाँ ले जाएं और इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से नहला दें। क्योंकि अगर इनकी लीव्स साफ रहेंगी तो ये प्लांट काफ़ी हेल्दी बने रहेंगे, अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। अब बात करते हैं प्रोपगेशन की। बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट होता है। प्रोपगेशन भी उतना ही इजी होता है जितना कि आप अपने मनी प्लांट्स को स्टेम से निकाल करके और नोड्स के सहारे लगा के प्रोपगेट कर लेते हैं, वैसे ही ये प्लांट को भी आप इस तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं और खूब जम के नए प्लांट बनाइए, इनके अच्छे प्लांट्स बनाइए और अपने कलेक्शन को बढ़ाइए। अपने इंडोर्स में आप इनको मनी प्लांट की तरह पानी की बोतल्स में लगा सकते हैं और भी तरह तरह के क्रिएटिव तरीके से आप इनको प्लांट कर सकते हैं। इंडोर्स में लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं और आप इनको अगर 3-4 महीने में एक बार मॉर्निंग का माइल्ड सन एक्सपोजर करा दें तो ये फिर प्लांट अपना एनर्जी कलेक्ट करके वापस अंदर के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों के पास बाहर जगह नहीं है वो भी इन प्लांट्स को बखूबी लगा सकते हैं। इन प्लांट्स में जो पेस्ट इन्फेस्टेशंस है वो नॉर्मली सभी प्लांट की तरह इनमें स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स, बहुत तरह के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, कई सालों से मैं फिलोडेंड्रॉन्स को लगा रही हूँ, बहुत सारी एक्सपेंसिव, बहुत सारी रेयर वेराइटीज़ भी मैंने कलेक्ट कर रखी हैं। बस आप अगर इन प्लांट्स को प्रॉपरली वॉश करते रहेंगे, आपके प्लांट में कभी भी किसी तरह का कोई इन्फेस्टेशन नहीं होगा।
इन्फेस्टेशन अगर आपको दिखाई देता है तो उस प्लांट को अलग करके रख लें और फिर उसको सोप वाटर सोल्यूशन से बहुत अच्छे से वॉश कर दें और उतने में इस प्लांट से इन्फेस्टेशन ख़त्म हो जाएगा। और चाहे तो आप इन्फेस्टेड पोर्शन को काट के हटा दें, फिर प्लांट को सोप वाटर सोल्यूशन से अच्छे से धो दें। इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि मैं किसी भी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स को, फंजीसाइड्स को यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लीव्स पे बटरफ्लाई के लार्वास को ख़राब करते हैं। बहुत तरह तरह की बर्ड्स आती हैं, इन पे बैठती हैं और पॉइजनस चीज़ें उनको भी हार्म पहुँचा सकती हैं। दूसरा, फिलोडेंड्रॉन्स को आप अपने पोथोस के साथ, आप अपने तरह तरह के अलग अलग वैरायटी के जो एरोइड्स हैं उनके साथ रखिए, क्योंकि ये जब प्लांट एक ग्रुप में रखे रहते हैं तो ये ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ज़्यादा अच्छी इनमें ग्रोथ होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।